भगवान किसी से कुछ मांगते नहीं। बोलो मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि भगवान तो देते हैं, भगवान देने वाले हैं। अच्छा, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला भगवान है, लेने वाली दुनिया है। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब वो भगवान से मांगते हैं। क्यों मांगते कि नहीं मांगते? तो देने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान को तो मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। और सुनिए, मांगा उससे जाए। आजकल उससे मांगा जाता है जिसके पास देने के लिए कुछ होता है। बोलो भाई, देने के लिए कुछ होता है उसी से ना मांगा जाता है। और जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो उससे क्या मांगे? क्या मांगे उससे? सबसे बड़ा अमीर कौन है? सारी दुनिया जिससे मांगती है। बोलो कुबेर से सब मांगते हैं। बोलो जल्दी, कुबेर से सब मांगते हैं। मांगते हो कि नहीं मांगते हो? कुबेर के पास क्या है? खजाना है। तो मांगते किससे हो तुम लोग? कुबेर से मांगते हो। मांगते हो कि नहीं? और सुनिए मेरी बात, इंद्र क्या कहना साहब, इंद्र के पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप जब भी यज्ञ करते हो तो देवताओं का आवाहन करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? और देवताओं का आवाहन करते हो, जब बुलाते हो देवताओं को तो इतना प्रसन्न करते हो कि देवताओं से जो मांगते हो वो देवता तुम्हें देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं? लेकिन वो 33 कोट देवता किसके अधीन है? जल्दी बोलो। इंद्र के अधीन। इंद्र क्या है? राजा है कि नहीं? और सुनिए आप, भगवान राम ने इंद्र से नहीं मांगा। एक बार एक कंडीशन आ गई भगवान के सामने कि ऐसी कंडीशन आई कि इंद्र से मांगने की जरूरत पड़ गई। ऐसा लगा कि इंद्र से मांगना चाहिए। क्या? अब आप सुनिए क्या। लंका में युद्ध के नगाड़े बज गए। उधर से रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। देख रहे हैं सभी वानर भालू के रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। राजा था वो, सोने का रथ था उसके पास। अब वानरों ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? कि रावण के पास सोने का रथ है, आपके पास तो सामान्य रथ भी नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप रथ पर आरूढ़ हो। भगवान ने कहा मेरे पास रथ है नहीं, तो मैं किस रथ पर आरूढ़ हो जाऊं? कहे महाराज रथ नहीं है, लेकिन आपके पास रथ ही रथ आ जाए। कहो कैसे आएंगे रथ? बोले आप केवल अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं रावण से, स्वर्ग की सत्ता को सुरक्षित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो देवताओं को, इंद्र को सुरक्षित करने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं। तो इंद्र तो भेज सकता है रथ, अयोध्या से रथ नहीं आ सकता है, लेकिन स्वर्ग से तो रथ आ ही सकता है। और एक रथ नहीं, कई रथ आ सकते हैं। और सोचा जाए तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम तन पर है रघुवर विरह राव गए सुरधाम। दशरथ पहुंच गए वहां, तो और रथ की कौन कहे? दशरथ आ सकते। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि दशरथ कहां पहुंच गए हैं? सही बताओ, स्वर्ग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो और रथों की बात छोड़ो, दशरथ आ सकते हैं। इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है स्वर्ग में। तो आप इंद्र से कहिए कि इंद्र जो है रथ भेजे। भगवान ने कहा नहीं, मैं इंद्र से नहीं कहूंगा। क्यों कहूंगा इंद्र से कि रथ भेजो? मेरी मांगने की आदत नहीं है। अब इंद्र से कहा देवताओं ने, क्या कहा? आप रथ भेज दो। क्योंकि चर्चा हो रही है, सभी वानर भालू कह रहे कि इंद्र को चाहिए कि रथ भेज दे। रावण सोने के रथ पे बैठकर युद्ध करना चाहता है, रथ में बैठा चला आ रहा है, आपके पास रथ नहीं है, तो इंद्र को चाहिए कि रथ भेज दे। अयोध्या से रथ नहीं आ सकता है, स्वर्ग से तो रथ आ ही सकता है। इंद्र बोला हम तो एक रथ नहीं, हम तो 10 रथ ही भेज दें, और जितने रथ हमारे पास हैं सारे रथ भेज दें। फिर भेज क्यों नहीं रहे हो? इंद्र बोला हमारी इज्जत का सवाल है, थोड़ी सी सूचना तो पहुंचा दें कि इंद्र जो है तुम
रथ भेज दो, मुझे रथ की जरूरत है। तो थोड़ा सा सूचना पहुंच जाए, हम तुरंत भेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ है ही, कोई सूचना ही नहीं है। कम से कम थोड़ी बहुत तो सूचना देना चाहिए। इज्जत का सवाल है थोड़ा सा है? देखो यही तो बात है। इज्जत तो सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलो भाई, सब चाहते हैं। भगवान ने कहा इंद्र, मैं समझ रहा हूं तेरी भावनाओं को कि तू इज्जत चाहता है, तू इज्जत चाहता है, मैं समझ रहा हूं तेरी भावना। लेकिन इंद्र, मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं है। इंद्र, मुझे तेरे रथ की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना रथ के युद्ध करूंगा। और इंद्र, तेरे रथ पर बैठकर मैं सोचूं कि मुझे विजय मिल जाएगी, तो इंद्र के रथ का अर्थ है साधन। बोलो भाई, इंद्र के रथ का अर्थ क्या है? साधन। रावण के पास जितने साधन हैं उतने साधन किसी के पास नहीं है। बोलो भाई, लेकिन रावण साधन के बल पर राम से युद्ध करना चाहता है, लेकिन साधन के बल पर रावण को नहीं जीता जा सकता है। इंद्र, साधना के बल पर रावण को जीता जा सकता है। जब तक जीवन में साधना नहीं होगी तब तक रावण को नहीं जीता जा सकता है। साधना याद रखना। रावण तो मर के चला गया, लेकिन रावण का जो राक्षसत्व है वो समाज के अंदर आ गया। बोलो, राक्षस तो मर गया रावण, लेकिन जो राक्षसत्व है बोलो वो नहीं मरा है, वो है कि नहीं सबके अंदर। अच्छा, उस राक्षसत्व रूपी रावण को मारने के लिए साधन की जरूरत है कि साधना की? साधना की जरूरत है। साधन से वो नहीं मर सकता है, साधन से तो और बढ़ता है, प्रभाव में आता है, बोलो आता है कि नहीं? लेकिन साधना से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भगवान ने कहा इंद्र, मुझे तेरे साधन की जरूरत नहीं है, तेरे रथ की जरूरत नहीं है। मैं बिना रथ के ही युद्ध करूंगा, बिना साधन के युद्ध करूंगा, क्योंकि राम साधना से युद्ध करेगा। और सावधान, जो धर्म रथ है यही साधना है। कौन सा रथ? भगवान ने धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध किया है, यही है साधना। धर्म रथ का अर्थ क्या है? साधना। इसलिए साधना की आवश्यकता है। भगवान ने इंद्र के रथ को स्वीकार नहीं किया, भगवान ने इंद्र से रथ नहीं मांगा। लेकिन जो राम इंद्र से रथ नहीं मांगते हैं, वही राम भक्त केवट से नाव मांगते हैं प्यारे।